नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यूपी में आंगनवाड़ी के लिए बम्पर पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी जारी कर दी गई है। 23,000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ना तो अलग अलग जीरो में दोस्तों आपका वैकेंसी निकला हुआ है और सबका अलग अलग डेट है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, मुजफ्फरनगर में बात करें ना तो इसका लास्ट डेट आपका रखा गया 1 अप्रैल तक। साथ में दोस्तों शामली की बात करें तो 2 अप्रैल इसका डेट है। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग डेट देख लेना है। सारा आपको हम दिखाने वाले कि सैलरी इसमें कितना मिलता है, कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है, सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका वैकेंसी दिखाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे 1 तारीख तक लास्ट डेट है एटा का दोस्तों, ठीक है। तो इसके अलावा सारा अब आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे लखनऊ का जैसे देखो दोस्तों, तो आपका 1 तारीख तक है, किसी का 3 तारीख तक है, ठीक है। तो अलग अलग डेट है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके इसके अनुसार आपको फॉर्म अप्लाई करना है। मैंने ऑफिशियल जो अप्लाई का लिंक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। चलिए कोई एक आपको नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर लेता हूँ जो लखनऊ वाला, उसके बाद सारा डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई से हम बात करते हैं, उसके बाद सारा डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग है। अपना डिस्ट्रिक्ट का लास्ट डेट देख लेना है, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ना, इसमें एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई चालू हो गया। लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दोस्तों एग्जाम नहीं है, सीधे तौर पर भर्ती है, यानी मेरिट बेस पर आपका आप चयन किया जाएगा, ठीक है। और अप्लाई करते समय भैया एक भी रुपये लग नहीं रहा है। जनरल ओबीसी भी जो भी कैटेगरी है 0 रुपये। तो आपको सभी को अप्लाई करना चाहिए। और एज जो है ना दोस्तों, 18 साल से लेकर 35 साल तक एज इसमें रखा गया है। और दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज आपको अलग से छूट मिलेगा, ठीक है। टोटल पोस्ट आपको 23,753 पोस्ट है। अच्छा खासा पोस्ट बोल सकते हो। और इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 पोस्ट है, कार्यकर्ता और सहायिका का पोस्ट आपका निकाला गया है। और ये केवल फीमेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है, ठीक है। और दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास। मात्र आप 12th पास है, फीमेल कैंडिडेट है, फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में अगर जो आप मेल कैंडिडेट पुरुष कैंडिडेट फॉर्म को देख रहे हैं ना, वीडियो को देख रहे हैं ना दोस्तों, तो आपके घर में कोई या आपके आस पड़ोस में कोई से भी अप्लाई करा सकते हो। फीमेल अपने घर में सिस्टर कराना है या दोस्तों कोई भी आपको जान पहचान में, तो उससे आप अप्लाई करवा सकते हो। तो पूरा देख लीजिएगा प्रोसेस, ठीक है। अपने शेयर भी कर दीजिएगा अपने जिसको भी मतलब जरूरत है, जिसको भी अप्लाई करना है उसको, ठीक है। तो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए सुनहरा मौका है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भैया कोई बाहर जाकर नौकरी करना है। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपका खुद के विलेज में, पंचायत में, आपका जहाँ का आप रहने वाले हो ना, वहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपके मतलब आपके गाँव में, पंचायत में ही नौकरी आपको मिलने वाला है, ठीक है। सारा कुछ आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका वैकेंसी है। आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ। देखो कलर फोटो लगेगा, स्कैन सिग्नेचर को दोस्तों आपको सिग्नेचर जैसे मैंने कर दिया, इसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। आधार कार्ड तो सभी के पास होगा। जाति के वाला प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। जाति में जैसे आप जो भी आप कास्ट बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, SC ST, तो जाति प्रमाण पत्र हो गया। और निवास, ठीक है, निवास ये सब आपका लगने वाला है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो पोस्ट में बता देता हूँ। आगरा में दोस्तों 482 पोस्ट है। अलग अलग आपको बताऊंगा, सारा डिटेल्स में आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा देखिएगा, सिलेक्शन किस आधार पर होगा, सैलरी कितना मिलता है, तो पूरा पहले मैं सीट बता देता हूँ। अलीगढ़ में आपका 499 पोस्ट हो गया। अम्बेडकर नगर में 350 है। अमेठी में 469। सारा कुछ यहाँ पे दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हो। अयोध्या में 218 हो गया, ठीक है। आजमबाग में आपका 461 पोस्ट है। बागपत में 199 है। राइस में आपका 632 पोस्ट हो गया। 77 पोस्ट हो गया, ठीक है। ये बांदा वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हो। बलेरी में, बस्ती में कितना कितना है, यहाँ पर सारा पोस्ट है। एक एक बताऊंगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। जैसे गाजियाबाद में देखो दोस्तों, जहाँ पर ज़्यादा है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट देख सकते हो कि भैया कहाँ पर कितना कितना पोस्ट है। मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे दिखाता हूँ। देखो लखनऊ में जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर 566, क्योंकि भैया लखनऊ बड़ा क्षेत्र है तो आपका अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों मऊ हो गया, ठीक है। मेरठ हो गया, मिर्जाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ठीक है, पीलीभीत हो गया। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग पोस्ट देख लीजिएगा भैया कितना कितना पोस्ट है, ठीक है। चलो ये तो पोस्ट मैंने दिखा दिया। अब चीज जो नोटिफिकेशन है ना, वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने एक लखनऊ का दोस्तों आपका जनपद का आपको डाउनलोड कर लिया है नोटिफिकेशन। अपना डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो परियोजना का नाम, क्रम संख्या दिया गया और कितना कितना पोस्ट है ना दोस्तों, वो सारा कुछ बताया गया। जैसे आलम नगर में हो गया, शहरी क्षेत्र में 53 पोस्ट है। बाकी अलीगंज में दोस्तों आपका 70 पोस्ट हो गया। बाकी दोस्तों बक्सी का तालाब में 46 है, ग्रामीण में, और शहरी में 10, कुल मिला के दोस्तों ऐसे ऐसे पोस्ट है। कुल रिक्तों की संख्या देखोगे तो 56 हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों काकोरी में 27 ग्रामीण क्षेत्र में, और
शहरी में 10, टोटल मिलाकर 37 ऐसे ऐसे पोस्ट दिया गया। कुल आपको 531 पोस्ट है ग्रामीण और शहरी मिलाकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या काम होता है ना, सारा अपने पढ़ के बताता हूँ। उपरोक्त पदों का ग्राम सभा वार्ड वार विवरण और आरक्षण सहित अर्हता के पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर भवन, विकास भवन, तहसील और विकास खंड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है, ठीक है। तो ये सब है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको अपलोड है। बाकी दोस्तों ये केवल महिला इसमें पात्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखा गया है, ठीक है, और या उसके समकक्ष होगी, यानी 12th पास के लिए रखा गया है। मेरिट का निर्धारण दोस्तों देखो, इंटरमीडिएट 12th से दोस्तों परस्नातक, यानी दोस्तों पीजी आपने किया है ना, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके आधार पर दोस्तों योग्यता के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे। आवेदिका को दोस्तों रिक्त पद के लिए वार्ड ग्राम सभा का निवासी और ग्राम सभा का दोस्तों उक्त श्रेणी का पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित आपका न्याय पंचायत की निवासी होना अनिवार्य होगा। सबसे पहले दोस्तों आपका खुद के वार्ड या ग्राम सभा का मान के चलो दोस्तों आपने अप्लाई किया, ठीक है, आपका खुद के ग्राम सभा में, और वहाँ पर कोई कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर पाए तो आपका पड़ोसी वाला देखा जाएगा, तो उस आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और 18 से 35 साल आपका रखा गया है, 35 साल से अधिक होना ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों जो एज की गणना है ना, यहाँ देखो व्यक्ति दोस्तों अंतिम यहाँ पर लखनऊ का आपका दिया गया है कि 1 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है लखनऊ का, हर का अलग अलग है, ठीक है। और दोस्तों वरीयता किसको दिया जाएगा, यानी प्राथमिकता उसी ग्राम सभा वार्ड शहरी क्षेत्र में निवासी गरीबी रेखा से नीचे आप जीवन यापन करने वाले दोस्तों परिवार को, या दोस्तों विधवा महिला है, आपका विधिक तलाकशुदा है, यह परित्याग महिला है, तो उसको वरीयता दिए जाएगा। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, किसको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन उपलब्ध होता है तो। बाकी दोस्तों ये सब आपका आरक्षण वगैरह है, बाकी नोट करके ये सब लिखा गया, ये सब चीज़ें हैं। अब देखो दोस्तों सबसे पहले तो ये मैंने बताया, अब यहाँ पर सारा ऑफिशियल आप लोग चेक कर सकते हो ना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर चलो ठीक है ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोगों को मन में आएगा कि भैया चलो एग्जाम नहीं है सर, तो सिलेक्शन किस आधार पर होता है। देखो यहाँ पर ही मैंने आपको बताया, जो मेरिट है ना, इंटरमीडिएट से लेकर दोस्तों आपका परास्नातक दिया गया है, यानी इंटरमीडिएट का स्कोर देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर चलो आपका इंटर में 60% है, ठीक है, इसे 10 से डिवाइड करोगे तो 6 हो जाता है। मान के चलो दोस्तों आपने ग्रेजुएशन किया रखा है, ग्रेजुएशन में आपका 65 है, तो 10 से डिवाइड करो तो 6.5 आपका स्कोर होता है। तो वैसे ही दोस्तों सारा स्कोर के आधार पर आपका जिसका ज़्यादा होता है, मान के चलो वहाँ पर जो अप्लाई किया, जिसका हायर क्वालिफिकेशन है, जिसने अप्लाई किया, न्यूनतम तो 12th रखा गया, जिसका ज़्यादा है तो उसका आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जरूर फॉर्म अप्लाई करना है महिला कैंडिडेट के लिए, क्योंकि पुरुष तो है नहीं, तो महिला में कम कंपटीशन होता है, और ज़्यादातर जो अप्लाई करेगा उसका चांस होता है दोस्तों अप्लाई करने पर उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग पूछोगे कि सर इसमें जो पोस्ट आपने बताया उसमें 2 पोस्ट बताया, एक दोस्तों आपका पोस्ट है अलग अलग, एक दोनों का सैलरी भी अलग अलग होता है। कोई दोस्तों आपका पेपर में भी इसका मतलब नोटिफिकेशन में ऐसा कोई सैलरी का मतलब ये स्पष्ट रूप से नहीं बताएगा, लेकिन पेपर में आप लोग कटिंग पढ़ोगे ना तो हमेशा समय समय पर इसका सैलरी इंक्रीज होता है। जो सैलरी आपको मिलेगा ना लगभग मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों सैलरी को आपको आइडिया कैसे लगेगा, पेपर में 2022 का ही मुझे एक न्यूज़ मिला है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से सैलरी नहीं है। और देखिए सबसे पहले 2022 में जब सैलरी था ना, उस टाइम कोविड के बाद उसको सैलरी बढ़ाया गया था। देखो सबसे पहले इसमें दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, एक कार्यकर्ता का है, एक सहायिका का पोस्ट है। तो कार्यकर्ता का तमाम महंगाई जो आपका महंगाई जो बढ़ रहा है ना दोस्तों, उसके बाद जो बढ़ाया गया मानदेय है ना, तो 8,000 रुपये यहाँ पे है, ठीक है। बाकी सहायिका का दोस्तों आपका 4,000 ये दिया गया है, ठीक है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आपका 6500 सैलरी है। नीचे आओगे ना तो और भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 2022 में ये बढ़ा था, तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा भैया, चलो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन, उसके बाद इलेक्शन आता है, तब ये सब सैलरी वगैरह 500 1000 रुपये बढ़ाया जाता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वर्तमान में था दोस्तों 2022 की बात करूँ तो 5500, और अधिकतम दोस्तों ये 1500 बढ़ के दोस्तों आपका मैंने बताया। अब देखो केंद्र सरकार का दोस्तों मानदेय के अनुसार दोस्तों आप 500 केंद्र सरकार भी सारा मतलब इंक्रीज होता है, राज्य सरकार अलग से बढ़ाती है, केंद्र सरकार का हो तो अलग से, तो 8000 के आसपास दोस्तों आपका बन जाता है। बाकी 6500 ये हो गया आपका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और सहायिका का 4000, तो समय समय भी इंक्रीज होता है। तो कुल मिलाकर आप लोग ध्यान रखिएगा 4000 से लेके दोस्तों आपका 10,000 के बीच में सैलरी आपका रह सकता है, ठीक है।
चलो बाद में सैलरी बढ़ता है दोस्तों। तो ये आपका मतलब आपके मतलब जहाँ का आप तहसील, जिस तहसील के है, जिस ग्रामीण इलाका को, जिस आपका गाँव है, वहाँ पर ही दोस्तों जॉब होता है और महिलाओं के लिए ही केवल जॉब है। तो ये मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दिया। अप्लाई का लिंक दोस्तों मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चालू हो चुका है दोस्तों। आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है कि स्टार्ट ना हुआ तो एक आध दिनों में वो भी स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जैसे मैंने बताया हर का अलग अलग है। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। महिला कर्मचारी 12 पास पर इसका सिलेक्शन होता है दोस्तों, 12 पास क्वालिफिकेशन मांगेगा, जिसका परसेंटेज अच्छा होता है उसका हो जाता है, ठीक है। और महिला कैंडिडेट क्योंकि कम है, जरूरी नहीं है कि दोस्तों ज़्यादा, जितना भी है आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि फी वगैरह अप्लाई करते समय नहीं लग रहा, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दिया, ठीक है।